हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस विच इज मेडिकल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। दैट मीन्स अ क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस। सो क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस इज अ प्योरली बेनिफिट पॉलिसी। दैट मीन्स हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके अलावा हमें क्रिटिकल इंश्योरेंस के लिए अगर एलिजिबल हैं तो एड ऑन राइडर ले सकते हैं। अगर हम एलिजिबल हैं हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो हम एक एड ऑन अपना पॉलिसी ले सकते हैं विच इज़ क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये काम क्या करती है कि मान लीजिए परमात्मा ना करे कोई क्रिटिकल इलनेस हुई जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुई। अब हॉस्पिटलाइजेशन का जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो सारा का सारा हमारा हेल्थ इंश्योरेंस इंडेमिनिटी पॉलिसी पे करेगी। उसके अलावा जो क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमें लमसम एडिशनल कैश बेनिफिट पे करेगी। सो विच इज कॉल्ड अ फिक्स बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। तो आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे टाटा एआईजी की क्रिटिकल मेडिकेयर इंश्योरेंस के बारे में। ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बाय टाटा एआईजी, और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें कंपनी प्रोवाइड करा रही है और कितनी क्रिटिकल इलनेस कंपनी कवर करती है। बिकॉज हमने देखा कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर जब हम एड ऑन राइडर लेते हैं तो हम हमेशा मना करते हैं कि क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस का राइडर ना लें अनटिल आपको पर्सनल क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा। बिकॉज टीएनसी बहुत पुअर होती हैं, बहुत ही लिमिटेड क्रिटिकल कवर होती हैं इलनेसेस। इसीलिए हम आज डिटेल में बात करेंगे क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई माई सेल्फ धीरज महाजन, फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360, and our vision is to create transparency in this beautiful but the complex world of insurance। आप हमेशा याद रखें कि वीडियो को अकेला देखने से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्या ये वाला प्रोडक्ट मेरे लिए बना है, क्या ये मेरी कंपनी मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर जिसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोग अपने विज़न को एक्सटेंड कर सकें विद द हेल्प ऑफ यू। सो टाटा एआईजी क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो ये दो वेरिएंट में आती है हमारे पास। फर्स्ट वेरिएंट इज स्मार्ट सेंचुरी प्रीमियर एंड सेकंड इज हाफ सेंचुरी। सो जो हमारा स्मार्ट सेंचुरी प्लान है उसके अंदर 100 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड होती है, और जो हमारा स्मार्ट हाफ सेंचुरी प्लान है उसके अंदर ओनली 50 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड होती है। तो दोनों की प्राइसिंग भी अकॉर्डिंगली है। एंट्री एज की बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक की मैक्सिमम एंट्री एज है। मेडिकल एलिजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई मेडिकल डाइवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम है, और चांसेस क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत कम होते हैं। अगर आप आज मेडिकली बिल्कुल फिट हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस। इवन कि हमने देयर आर मेनी क्लाइंट्स ऑफ आवर्स जिनको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है एट द एज ऑफ लेस देन 35 और 38, या डायबिटीज है, उनको क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्शन हो गया। सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते सो दिस इज द राइट टाइम तो मस्ट कंसीडर योर क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस, द मेडिकल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। बिकॉज वाई मेडिकल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस? क्योंकि अगर परमात्मा ना करे बीमारी की वजह से, अब मेरा ट्रीटमेंट का खर्चा तो सारा कंपनी ने पे कर दिया हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। अब 6 महीना या 1 साल अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से मेरे को अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है या अपने बिजनेस पे लॉसेस हो रहे हैं, तो एटलीस्ट क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लमसम बेनिफिट देती है। सम इंश्योर्ड की बात करें तो 5 लाख रुपीज के सम इंश्योर्ड से पॉलिसी शुरू होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 लाख पे मिलती है, और हाईएस्ट सम इंश्योर्ड इज 2 करोड़। माई इज 1 CR। सो मेरी मेडिकल एलिजिबिलिटी 1 CR तक थी, तो मेरा खुद का 1 CR तक। सो अब डिस्कस करते हैं कि वेटिंग पीरियड क्या है। तो वेटिंग पीरियड इसमें 90 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है हमारे क्रिटिकल इलनेस के अंदर। सेक्शन 1 के अंदर आता है जो हम, दैट मीन्स जितनी भी क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस है वो मिनिमम 90 डेज की वेटिंग पीरियड पे आती है, बट इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई कंडीशन है और कंपनी एक्सेप्ट करती है तो 4 इयर्स बाद वो कवरेज स्टार्ट होता है। 2 साल के एग्जैक्ट वेटिंग पीरियड कैरी फॉरवर्ड इलनेस पे रहेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक वेटिंग पीरियड्स। अब ये कि किस किस कंडीशन में हमें क्लेम नहीं मिलेगा, वही सारी कंडीशन, वही परमानेंट एक्सक्लूजन यहाँ पे भी फॉलो होते हैं। अगर आप एल्कोहलिक हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, या कोई स्मोकिंग करता है, या टोबैको च्यू करता है, या कुछ भी ऐसी है और फ्यूचर में जाके उसकी वजह से कोई क्लेम आता है, नहीं मिलेगा। अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर है पॉलिसी लेते टाइम कोई चीज छुपा ली, तो उसकी वजह से भी पॉलिसी कैंसिलेशन होगा, और जो दिया हुआ प्रीमियम है वो भी आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स और वो सारी वेटिंग, वो सारे परमानेंट एक्सक्लूजन यहाँ पर भी फॉलो होंगे। इसकी डिटेल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप ब्रीफली अंडरस्टैंड कर सकें।
और आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं पर्सनल। सो आगे बढ़ते हैं। सो क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, अगर हमारा सेंचुरी स्मार्ट सेंचुरी प्लान है तो 100 क्रिटिकल इलनेस जैसे मैंने आपको बताया कि कवर्ड होती है। ये हमारी 3 कैटेगरी में कवर्ड होती है। तो कैटेगरी ए में 39 क्रिटिकल इलनेस आती है, कैटेगरी बी में 33 क्रिटिकल इलनेस आती है और कैटेगरी सी में 28 क्रिटिकल इलनेस आती है। लिस्ट आपके बिल्कुल सामने है। अब इस प्लान के अंदर तीनों के लिए हमारे पास सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, मतलब कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में तीनों सेक्शन में एक-एक बार क्लेम कर सकता है। सो हर एक सेक्शन में, जैसे कि सेक्शन ए में 39 क्रिटिकल इलनेस है, सेक्शन बी में 33 और सेक्शन सी में 28 क्रिटिकल इलनेस कवर है। वैसे ही अगर हम बात करें हाफ सेंचुरी प्लान की, तो उसमें सेक्शन ए में 18, सेक्शन बी में 17 और सेक्शन सी में 5 क्रिटिकल इलनेस कवर होती है। सो यहाँ पर टोटल 50 क्रिटिकल इलनेस कवर हमें मिलता है इसके अंदर। अब हम सम इंश्योर्ड जो ले रहे हैं, इस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी की बाईपास सर्जरी हो रही है और किसी का 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड है और वो फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में आता है, राइट? तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए नाउ यू आर एलिजिबल फॉर 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, दैट मीन्स व्हिच इज अंडर योर सेक्शन ए। सो वो सारा सम इंश्योर्ड आपको लम सम मिल जाएगा। अब आती है बात सर्वाइवल पीरियड्स की। अब सर्वाइवल पीरियड का मतलब होता है कि जब हम क्रिटिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके बाद एक कंडीशन कंपनी हमारे साथ यहाँ पर साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि अगर वो बीमारी जब डायग्नोज होती है और उसको सेकंड डॉक्टर भी वेरीफाई करता है ना, तो उसके बाद सर्वाइवल अगर आप 0 डेज वाला लेते हैं कि मतलब उसी दिन क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुई और उसी दिन डेथ होगी, तो भी ये पॉलिसी का क्लेम मिलेगा। अगर मेरा सर्वाइवल पीरियड 15 डेज था, मतलब कि मुझे क्रिटिकल इलनेस जिस दिन आइडेंटिफाई हुई तो बेयर मिनिमम 50 डेज में सर्वाइव करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए 14th डे पे डेथ होगी, तो क्लेम नल एंड वॉइड हो जाता है। तो सर्वाइवल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है क्रिटिकल इलनेस के अंदर, जो हमें ध्यान रखना है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम 0 सर्वाइवल लें। अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब इट इज़ लाइक अगर आप ऐड ऑन लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप कैंसर को भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अगर आप हॉस्पिटल कैश लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ये एक ऑप्शनल राइडर्स हैं आपके पास जो हैं, बट जो मेन पर्पज़ है हमारा क्रिटिकल इंश्योरेंस का, वो हमारे को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर मिलता है, बिकॉज़ सम इंश्योर्ड भी बहुत अच्छा हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ 2 सीआर, जो कि बहुत कम कंपनीज़ में अवेलेबल है। मैक्सिमम 40 लाख, 50 लाख और मैक्सिमम 1 सीआर तक का ऑप्शन अवेलेबल है इन अदर कंपनी। सो यहाँ पर कंपनी ने हमें सम इंश्योर्ड की जो बैंडविड्थ दी है वो बहुत ही शानदार दी। अगर हम स्मार्ट कैंसर केयर कवर ऑप्ट करते हैं तो उसमें है कि अगर मान लीजिए कैंसर है, स्टेज 1 पे अगर डायग्नोज होता है, अगर कैंसर स्टेज 1 का है तो 20% जो सम इंश्योर्ड है, फॉर एग्जांपल 2 सीआर है तो 40 लाख रुपीस इज पेबल, तो 30% ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर आप एडवांस स्टेज का कैंसर है तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड इज पेबल। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंदर क्या ये इंडिविजुअल है, फैमिली फ्लोटर है, तो इसके अंदर आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 10 ईयर्स, आप 3 साल के लिए एक साथ पॉलिसी ले सकते हैं, जिसके बदले में कंपनी आपको 10% का डिस्काउंट देती है। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम फिक्स नहीं रहता, एज के साथ प्रीमियम चेंज करता है। सो ये एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। आपकी आईटीआर पे आपकी इनकम कितनी है, उसके मल्टीप्लिकेशन पे ही आपको ये पॉलिसी मिलती है, एज सेम लाइक योर फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। तो यहाँ पर मेडिकल एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें लेस देन 30 की एज ग्रुप की, तो 1 करोड़ के लिए जो प्रीमियम रहेगा वो लेस देन 35,000 के आसपास रहेगा और इससे भी शायद कम है, तो ये देखना पड़ेगा बिकॉज़ ज़ोन वाइज़ भी डिफरेंस आता है, अदर भी फैक्टर डिपेंड करते हैं। लोडिंग की बात करें, अगर कोई प्री मेडिकल हिस्ट्री है और कंपनी अगर एक्सेप्ट करती है तो मैक्सिमम लोडिंग जो कंपनी चार्ज कर सकती है वो 150% तक चार्ज कर सकती है। तो ये था टाटा एआईजी का क्रिटिकल मेडिकल इंश्योरेंस। इसका ब्रीफ जो डिटेल्स हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फॉलोड बाय द पॉलिसी वर्डिंग, ताकि आप ब्रीफली देख सकें और जितने भी सेक्शंस इसके अंदर आते हैं, सेक्शन ए,
बी और सी के अंदर आने वाली सारी इलनेस की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनली कि आपके लिए कौन-सा सूटेबल है क्रिटिकल इंश्योरेंस, तो आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वुड लव टू सर्व यू एंड टिल द टाइम आई विश you and your beloved family a healthy and prosperous life.